प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को सनराइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। मैं मुन्ना शर्मा, डायरेक्टर ऑफ सनराइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी से बचने का एकमात्र जरिया सोशल डिस्टेंसिंग है और सोशल डिस्टेंसिंग को ही कायम करने के लिए भारत सरकार पूरे भारत में लॉकडाउन की घोषणा की है। परिणाम स्वरूप देश के सभी कोचिंग स्कूल बंद हैं। इस बंदी की अवधि में इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए कुछ विषयों को अध्ययन कराने का प्रयास व्हाट्सएप ग्रुपिंग, फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से किया हूं। मुझे आशा है कि मेरा प्रयास सफल होगा। इस कार्य में अगर थोड़ा भी आप सीख सकें तो हमें खुशी मिलेगी। जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, बीज गणित, जो अलजेब्रा के नाम से जाना जाता है, और इसका प्रथम चैप्टर बहुपद है। बहुपद, पोलिनोमियल। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे, चूंकि 9th कक्षा में आप लोग ये चैप्टर को पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि पोलिनोमियल जो है, बहुपद जो है, वो 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। भारती भवन का पुस्तक अगर आप लोगों के पास हो तो ये पृष्ठ निकाल करके इसको एक बार अध्ययन कर लीजिएगा, बेहतर होगा आपके लिए। बहुपद जो है वो 3 प्रकार से दर्शाया गया है। पहला रेखीय बहुपद, जिसे इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल कहा जाता है। लीनियर पोलिनोमियल। और दूसरा है द्विघात बहुपद, जिसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। और तीसरा त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इन तीनों को हम डिफाइन करेंगे, परिभाषा देखेंगे। तो सबसे पहले रेखीय बहुपद क्या है? तो वह बहुपद जिसका घात मात्र 1 हो, जिसका घात 1 हो, उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। इस तरह से वो रहेगा ax प्लस b। अगर इस तरह से कोई बहुपद हो तो इसे रेखीय बहुपद कहेंगे। इसका एग्जांपल आप समझिएगा। इस तरह से, या 4x प्लस 5, 3x माइनस 9, इस तरह से जो बहुपद होंगे उन्हें रेखीय बहुपद कहा जाता है। द्विघातीय बहुपद जो है उसे इस तरह से लिखा जाता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चिन्ह कुछ भी हो सकते हैं, प्लस हो या माइनस हो, वो बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं रखता, बट जो बहुपद होगा वो इसी तरह से होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग। इसका एग्जाम्पल होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, या एक्स स्क्वायर माइनस 9। इस तरह के जो बहुपद होंगे वो द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। तीसरा है त्रिघाती बहुपद, जिसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहा जाता है। त्रिघाती बहुपद इस तरह से लिखा जाएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस तरह से अगर कोई बहुपद लिखा हो तो उसे हम लोग त्रिघाती बहुपद समझेंगे। इसका एग्जाम्पल भी समझेंगे। जैसे लिखा हुआ हो
एक्स पावर 3 5x² प्लस 9 2, इस तरह से ये त्रिघाती बहुपद है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, द्विघाती बहुपद नहीं सॉरी रैखिक बहुपद वह बहुपद कहलाएंगे जिसका घात सिर्फ एक हो। रैखिक बहुपद में देख रहे हैं कि इसका x पर पावर कुछ नहीं लिखा हुआ है, अर्थात एक लिखा हुआ है। तो जब घात एक हो तो समझेंगे वो रैखिक बहुपद है। तो यहां भी देख रहे हैं 4x प्लस 5 में घात एक है, 3x माइनस 9 में घात एक है। द्विघातीय बहुपद में वह बहुपद जिसका घात 2 हो द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। द्विघातीय बहुपद यहां देख रहे हैं कि x² माइनस 5x प्लस 6, तो इसमें घात जो है x पर पावर 2 है। जब x पर पावर यानी बहुपद जो है उसका घात 2 हो तो वह बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। इसके बाद त्रिघाती बहुपद में हम लोग देख रहे हैं कि इसका डिफिनेशन होता है वह बहुपद जिसका घात 3 हो। यहां हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो घात है वो कितना है, 3 है, इसलिए ये त्रिघाती बहुपद कहलाएंगे। सिंपली ढंग से समझे तो आप बुक में देख लीजिएगा, रैखिक बहुपद वह बहुपद जिसका घात 1 हो, द्विघातीय बहुपद वह बहुपद जिसका घात 2 हो, त्रिघातीय बहुपद वह बहुपद जिसका घात 3 हो। ये तीनों का परिभाषा है। अब हम लोग समझेंगे कि शून्यक क्या होता है। तो शून्यक का अर्थ हुआ कि किसी भी बहुपद के बराबर में 0 यानी शून्य हो। जैसे कि रैखिक बहुपद को हम लोग देख रहे हैं, तो रैखिक बहुपद एक लिखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल, रैखिक बहुपद का एक एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे लिखा हो 3x माइनस 6, 3x माइनस 6, और अगर इसका शून्यक निकालना हो तो बराबर शून्य देंगे, अगर इसका शून्यक निकालना हो तो बराबर 0 देंगे। और इसके बाद 3x, शून्य का मतलब तो शून्य होता है, 6 इधर माइनस में है, दूसरा साइड जाकर के वो प्लस में 6 हो जाएगा, दूसरा तरफ जाते ही वो प्लस में हो जाएगा। और फिर जब x का मान निकालेंगे तो जो गुना में होता है दूसरा साइड आकर के भागा में हो जाता है, अर्थात 6/3 यानी x का अगर काटेंगे तो x बराबर 2 होगा। अर्थात रैखिक बहुपद का कोई भी एग्जाम्पल हम लोग लेंगे तो उसका शून्यक सिर्फ एक ही आएगा, x बराबर 2, x बराबर 2 जो यहाँ आया। अब हम लोग द्विघातीय बहुपद में देखेंगे कि इसमें किस तरह से 2 शून्यक आते हैं, जिसका नाम एक का अल्फा और दूसरा का बीटा होता है, वो हम लोग समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल द्विघातीय बहुपद में भी हम लोग लेंगे। एग्जाम्पल इस तरह से लेते हैं, x² माइनस 8x, x² माइनस 8x माइनस 20 बराबर 0। चूंकि बहुपद हमारा यही है, लेकिन हम लोग शून्यक निकाल रहे हैं तो बराबर शून्य देंगे। और जैसे आप लोग इसको हल करने जानते हैं, 9th क्लास में बहुत से मैथ बनाए होंगे, तो आप लोग इसको बनाइए। और सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों लास्ट वाले को मतलब a और c को गुणा करते हैं। ये हुआ a और ये हुआ c, 20 से कम 20। अब हम लोगों को खोजना है कि ये जो 20 लास्ट वाला संख्या है वो माइनस में है, तो कौन ऐसा संख्या है जिसको गुणा करने से 20 और माइनस में 20 है तो घटाने से 8 आए, तो वो संख्या है 10 और 2। x² माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 बराबर 0। यहां हम लोग देख रहे हैं कि 10 में से 2 अगर घटाया जाए तो -8 बचेगा, और यहाँ -8 को तोड़ के ही हम लोग यहाँ लिखे हैं। इसका अगर गुणनखंड हम लोग मतलब अगर इसका कॉमन लेते हैं तो ये दोनों में x मिल रहा है,
तो x को बाहर निकालेंगे तो एक x यहाँ बच गया और यहाँ 10 बच गया। उसी तरह से यहाँ अगर जो प्लस 2 को कॉमन लिया जाए तो x माइनस 10 बचेगा बराबर 0। द्विघात बहुपद का शून्यक निकालते समय हम लोग जांच करेंगे कि अगर ये दोनों कोष्टक वाले बराबर हो जाए तो हमारा हिसाब सही बन रहा है। उसके बाद x प्लस 2, ये बाहर वाला को यहाँ लिखना है और ये दोनों घर वालों में से एक को लिखना है। x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो x यहाँ है और प्लस 2 है, ये दोनों को एक साथ लिखना है, यानी x प्लस 2 तो x प्लस 2। अब ये घर वाले जो है से दोनों सेम है, वो दोनों में से एक को चुन करके यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से अलग अलग कर देना है। x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 10 बराबर 0, तो x माइनस 10 है। यहाँ x का मान होगा माइनस 2 यहाँ से, और यहाँ x का मान होगा 10। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि शून्यक 2 आया है। 2 मतलब 2 नहीं, 2 मतलब कि शून्यक जो है वो एक आया है माइनस 2 और दूसरा आया है 10, यानी x के मान माइनस 2 भी आया है और 10 भी आया है। तो एक को अल्फा कहेंगे और एक को बीटा कहेंगे, मतलब इसमें अल्फा बीटा 2 हो गए। ये हुआ अल्फा और दूसरा ये बीटा। यानी द्विघातीय बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, एक का नाम अल्फा होता है और दूसरा का नाम बीटा होता है। ठीक इसी तरह त्रिघाती बहुपद में 3 किस्म के शून्यक आते हैं। एक का नाम होता है अल्फा और दूसरा का नाम होता है बीटा और तीसरा का नाम होता है गामा। अब द्विघातीय बहुपद में 2 सूत्र देखा जाता है जो शून्यकों के संबंध में है, उसको हम लोग देखेंगे। पहला होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा। चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि द्विघातीय बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। ये सूत्र है, याद करने की चीज है। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का अर्थ हुआ अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी बटा ए। ये चीज को समझना है आप लोगों को कि शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए। अब एक चीज और हम लोगों को यहाँ पे समझना है कि ए कौन होता है, बी कौन होता है, सी कौन होता है। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके संकेत है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि कोई द्विघातीय बहुपद हम लोग सिलेक्ट करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42। एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42। इसमें ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है? तो इसमें ए है 1, क्योंकि x के आगे सिर्फ 1 है, वो भी प्लस में। और b कौन है, तो -13। b देखिए क्या है, -13। और c कौन है, तो 42। c कौन है, 42। यहां देख रहे हैं हम लोग कि a जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ है, b जो है वो x के साथ है, और c जो है वो दोनों से अलग है, यानी c के स्थान पे 42, b के स्थान पे -13 और a के स्थान पे 1। ये तीनों मान हम लोग मान लिए।
अब अगर हम लोगों को शून्यकों का योग निकालना हो, कहीं प्रश्न लिखा हो कि निम्नलिखित बहुपदों का शून्यकों का योग ज्ञात करें, तो शून्यकों का योग बराबर सूत्र क्या होता है? शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब यहां देखेंगे -b कौन है, तो सबसे पहले तो माइनस, और b का मान -13 है और a का मान 1 है, यानी इसको हल करेंगे तो माइनस और माइनस से गुना होगा +13। एक तो ऐसे भी छुपा रहता है, यानी इसके शून्यकों का योग कितना आया? +13। शून्यकों का योग कितना आया? +13। अब अगर शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना हो तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा गुने बीटा c/a। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। c/a का अर्थ क्या हुआ? तो c हम लोग किसको माने थे? 42 को, और बटा a किसको माने थे? 1 को, यानी शून्यकों का गुणनफल कितना आया? 42। अब यहां ये जो है वो हम उदाहरण बना रहे थे। उदाहरण प्रश्न क्या था कि इस बहुपद का शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो शून्यकों का योग यहां ज्ञात किए और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात किए। अब यहां थोड़ा सा प्रश्न उठता है कि सर शून्यक का योग इतना कैसे है, प्रूफ करके बताइए। शून्यकों का गुणनफल इतना कैसे है, प्रूफ करके बताइए। तो एक पुराना विधि जिसमें आप पूरे 9th में बना चुके हैं कि ये जो बहुपद है उसका सबसे पहले हम लोग शून्यक निकालेंगे। द्विघातीय बहुपद में शून्यक 2 गो होते हैं, उन दोनों का योग जो है वो शून्यकों का योग 13 आएगा, और वो दोनों जो शून्यक है उसका गुणनफल 42 आएगा। बस, तो हम लोग शून्यक ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखते हैं x² - 13x + 42, और इसका शून्यक अगर ज्ञात करना है तो बराबर हम लोग देंगे 0, बराबर 0। अब इसको अगर हल करते हैं तो क्या हल किस प्रकार करते हैं? तो c और a को गुना करते हैं, तो 42 से कम 42। कौन ऐसा संख्या है जिसको गुना करने से 42, अब बताइए 42 प्लस में है कि माइनस में है? 42 प्लस में है, तो गुना करने से 42 और जोड़ने से 13 आना चाहिए। तो 7 छक 42, और 7 और 6 को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? 13। तो x² - 7x - 6x + 42 बराबर 0। 7 और 6 जोड़ने से -13 आ रहा है। इस तरह से इसको अगर हल किया जाए तो ये दोनों में कॉमन क्या लेंगे? x को, तो x - 7 होगा, और -6 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो x - 7 यहाँ भी होगा और बराबर 0। यहाँ हम क्या बोले थे? एक कॉलम में रखेंगे बाहर वाला को, x - 6 बाहर वाला है, और उसके बाद एक कॉलम में ये दोनों में से किसी एक को, यानी x - 7 बराबर 0। यहाँ क्या करना है? तो x - 6 बराबर 0 लिख देंगे, और x - 7 बराबर 0, यानी दोनों को अलग अलग कर करके बराबर में 0 डाल देना है। अब x बराबर 6 और x बराबर 7, x बराबर 6 और x बराबर 7, यानी यहाँ अल्फा का मान हो गया 6 और बीटा का मान हो गया 7। अब बताइए शून्यकों का योग यानी अल्फा और बीटा का जोड़, तो 6 + 7 बराबर 13। देखिए यहाँ शून्यकों का योग यानी अल्फा और बीटा का जोड़, तो अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो 13 आएगा। यहाँ सूत्र के माध्यम से भी हम निकाले थे, तो शून्यकों का योग कितना आया था? 13 आया था। अब शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा गुने बीटा यानी 6 × 7 42। देखिए जब हम सूत्र से निकाले थे तो शून्यकों का गुणनफल 42 आया था, और इसको हल करके भी जब निकाले तो शून्यकों का गुणनफल 42 आया। इस तरह हम लोग जब शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल निकालने कहे तो ये सूत्र के प्रयोग करके
ये सूत्र का प्रयोग करके हम लोग शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। फ्रेज एक जगह आप लोग लिख लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है और अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसको सूत्र है, इसको जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग त्रिघाती बहुपद के सूत्रों को समझेंगे। तो त्रिघाती बहुपद में आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि इसमें 3 शून्यक होते हैं। चूंकि त्रिघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है, अल्फा बीटा गामा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरह से। यानी इस पे अगर हम किसी उदाहरण को ले तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। अब यहां हम लोग ये ज्ञात करना चाहेंगे कि a का मान क्या है इसमें। ये जो उदाहरण है, उदाहरण इसमें a का मान क्या है? a का मान देखिए 1 है। a के स्थान पे कितना है? 1 है। b के स्थान पे -6 है, यानी b बराबर -6 और c के स्थान पे 3 है, यानी c का मान कितना होना चाहिए? 3 और d का मान 10 होना चाहिए। d का मान 10 होना चाहिए। तो a b c d सभी का मान निकल गया। अब यहां हम लोगों को अगर ज्ञात करने बोल दे कि ये त्रिघाती बहुपद जो है उसके शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका सूत्र देखेंगे कि शून्यकों का पहला सूत्र देखिएगा, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। दूसरा सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा गुने गामा, अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए। और एक और सूत्र होता है जिसमें सभी शून्यकों को एक एक करके, यानी अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा, इसका सूत्र होता है सी बटा ए। तो ये 3 सूत्र इसमें प्रमुख है। इनसे आपको आगे गणित बनाने के लिए आएंगे, तो किस तरह का मैथ इसमें आता है उसे हम लोग समझेंगे। तो यहां देखिए कि बहुपद जो हमारा है